नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास है। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक, प्यून, चौकीदार और स्वीपर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी सिलेक्टेड है और थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी कोई नया यहाँ पर वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। कंटिन्यू यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ। अगर आप पहले वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्यून का, हॉस्टल वार्डन का, सभी का आपको अलग से प्लेलिस्ट बन दिख जाएगा, जहाँ पर मैं बहुत सारे क्लास यहाँ पर करवा रखा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए साथ ही साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है या उक्ति है? इसको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नॉर्मल है। तो मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, केनोपनिषद या छांदोपनिषद? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसको? सत्यमेव जयते को। अगला है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजय वेटलीपुत्र चावर्क है, मखलीपुत्र घोषाल या आचार्य अजित? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संजय वेल पुत्र यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? तो इसको भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? तो UVA, UDV या UVA या UVD? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो UVC इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक स्थान है जहाँ पर लौह इस्पात नहीं है? जैसे छत्तीसगढ़ में आप सभी को मालूम होगा कहाँ कहाँ है, उसी तरह से तो आइए देख लेते हैं। जमशेदपुर है, तो यहाँ पर जमशेदपुर में है। भिलाई है, यहाँ पर भी है। दुर्गापुर यहाँ पर भी है। तो झरिया जो है यहाँ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। तो आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हम जल्दीबाजी में हाँ पढ़ लेते हैं, तो जमशेदपुर है या भिलाई है उसको टिक लगाकर आ जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय जो संविधान है उसकी जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, संघ की भाषाएं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या विधायी कार्यों की सूची? तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा, दल बदल कानून से। अव्वल ऑप्शन हो जाएगा। जो अनुसूची संविधान की 10वीं है वह दल बदल कानून से संबंधित है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके से संबंधित है। अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत जो शब्द है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो महायान है, हीनयान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म और जैन धर्म या लोकायत मत? तो सी वाला ऑप्शन मतलब 3 वाला इसका सही हो जाएगा, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को हॉस्टल वार्डन, साथ ही साथ आपका प्रयोगशाला परिचारक और प्यून चौकीदार स्वीपर का मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, मतलब मॉडल गेसिंग प्रश्न अति MP अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने लायक। अगर आपको चाहते हैं कि भाई हमको कुछ फ़ायदा हो आपको, तो निश्चित आप उसको ले सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा क्या आपको रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, निम्न मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इनका कहना है कि इनमें से कौन सा जो मौर्य शासक था, केवल मौर्य शासक जो कि बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 और 4। तो द वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अशोक, और यहाँ पर दशरथ। दोनों कौन थे? मौर्य वंश के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। अगला, क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर यहाँ पर मिलान करना है। तो जीवन के जो अंत है किसका पहले किसके साथ हुआ था? सूची 1 है जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। तो इसके आगे का है जतिन दास का 1 नंबर और चंद्रशेखर का 2। तो इसको हमको ऐसे मिलान करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, जो कि जतिन दास भूख हड़ताल था। उसके बाद आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो कि मुठभेड़ के दौरान
इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपका भगत सिंह है जिसको फांसी दिया गया था, और उसके बाद है आजीवन कारावास, तो यहाँ पर कल्पना दत्त। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला है लेप्स के कुख्यात सिद्धांत की योजना भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। तो लेप्स के कुख्यात सिद्धांत की योजना किसने बनाई थी? तो चलिए देख लेते हैं, 4 ऑप्शन हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला है निम्नलिखित में भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक जो यहाँ पर अधिकार है किसको प्राप्त है। तो चलिए देख लेते हैं। न्यायालय, राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार या लोकसभा। तो केंद्रीय सरकार, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मुद्रास्फीति के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ना। वस्तुओं का मूल्य बढ़ना दोनों में होता है, और विनिमय दर से सुधार और उपयुक्त और वध, तो द हो जाएगा। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो भी मुद्रास्फीति का कारण है, और वस्तुओं का मूल्य गिरता है तो भी मुद्रास्फीति का कारण है। अगला है यहाँ पर सुमेलित करना है, आविष्कार एवं आविष्कारक। तो चलिए और देख लेते हैं। जॉन गुटेनबर्ग, डब्ल्यू के रोन्टजन, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, और उसके बाद डब्ल्यू के रोन्टजन एक्सरे, उसके बाद आपका माइकल फैराडे डायनेमो, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। तो द वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो एक सामान्य जो आँख है, आपको देखने के लिए कितना एक दूरी की आवश्यकता होती है जिससे स्पष्ट देखा जा सके। तो चलिए देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, 15, 20 या 25। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान क्या है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है वहाँ पर रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो 6.4, 4.8, 7.4 या 8.4। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7.4। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना, मिलान करना सूची ए को सूची ब से प्रकंद, स्तंभ कंद, सल्क कंद, घन कंद। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसका सही आंसर सवाल हो जाएगा, प्रकंद, अदरक हो जाएगा। और उसके बाद स्कंद कंद तो आपका आलू है, और सल्क कंद है यहाँ पर आपका लहसुन, और घन कंद, घन जैसा जिमीकंद। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने का थकावट महसूस होता है। तो विज्ञान के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपके प्रयोगशाला प्रचारक के लिए। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, या साइट्रिक एसिड, या यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। अगला है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वहाँ पर स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, या सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, सेरिबेलम। अगला है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो गैसीय स्थिति में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो कौन सी है। तो सिक एसिड, या इथाइलिन, या गिबरेलिन, या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी विघटन है उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो सीसा है, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सीसा, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से कौन सा जीवन सुरक्षा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो सूर्य से जो निकलने वाले किरणें हैं उसको कौन रक्षा करता है। तो टोपोस्फियर, आइनोस्फियर, ओजोन की परत, या धुंध। तो स हो जाएगा, ओजोन परत। अगला है, लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो लिपू लेक जो दर्रा है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, या उत्तराखंड। तो सवाल सही हो जाएगा, उत्तरांचल। अगला है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य है। तो भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है। तो बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, राजस्थान। अगला है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो भूकंप जब आती है तो वहाँ पर कौन सी तरंगें रहती है। तो BSL, ABL, RSL, या PAL। तो इसका सही आंसर PSL हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो कौन सा क्या कहलाता है। कोई भी एक बैंक का रहता है
जो बैंक खुलने के समय उसको एक गारंटी जमा करना रहता है आरक्षित, उसको क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन है बैंक गारंटी अमानत राशि नकद आरक्षित अनुपात। तो इसका सही आंसर नकद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आंखों के लेंस का फोकस दूरी किससे कार्य से परिवर्तित होती है? तो आंखों का जो लेंस की फोकस दूरी है किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो पुतली, रेटिना, सिलियारी मांसपेशी या आइरिस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सा हो जाएगा सिलियारी मांसपेशी। अगला घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। तो घरेलू जब विद्युत सप्लाई होता है उस समय काले रंग का आवरण युक्त जो तार है तो विद्युत मनोमेय तार, भूतार, उदासीन तार या फ्यूज तार। तो इसका सही आंसर उदासीन तार हो जाएगा। अगला है महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका? तो सतपुड़ा का, विंध्याचल का, पश्चिमी घाट का या कैमूर का। तो सतपुड़ा का भाग है कौन सा? महादेव भाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से स्थल 3 नगरों से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो है, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा। तो इसका सही आंसर धौलावीरा हो जाएगा। अगला है शाहजहां नामा के लेखक, यहाँ पर शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खान। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, इनायत खान शाहजहां लेखक है यहाँ पर। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एमपी क्वेश्चन है। आगा खां, हमीद खां, समीमुल्लाह खां या हसन खां। तो आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर रात गद्दी पर बैठाया गया? तो यहाँ पर बताना है कि अकबर को यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु की, तो हुमायूं के बाद अकबर यहाँ पर बैठे तो कहाँ बैठाया गया? तो काबुल, लाहौर, सरहिंद या कन्नौज। तो कन्नौज इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर द हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय मिल की स्थापना हुई? तो बम्बई में पहली भारतीय मिल की स्थापना कब हुई? 1842, 1845, 1850 या 1854। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, 1854। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित हुआ? मेरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चेंबूर मैदान या ग्वालियर टैंक। तो इसका सही आंसर ग्वालियर टैंक हो जाएगा। अगला है ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो ताना भगत जो आंदोलन है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1919, 1917, 1914 या 1922। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 1914 हो जाएगा। ताना भगत जो आंदोलन था 1914 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 35 भारत के सामान्य ज्ञान और आपके प्यून परिचारक में आपको प्यून में लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रयोगशाला परिचारक में भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी भूगोल के प्रश्न हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जानकारी थी और छात्र शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया। लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना